जुजुत्सु काइसेन के अंदर किंजी हकारी का डोमेन एक्सपेंशन यानी कि आइडल डेथ गैम्बल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन है, लेकिन उसे समझना उतना ही ज्यादा कठिन भी है क्योंकि इसके अंदर कलिंग गेम से भी ज्यादा पेचीदा सिनेरियोस को अप्लाई किया जाता है। लेकिन किंजी का डोमेन जितना ज्यादा पेचीदा दिखता है वो उतना है नहीं। दरअसल किंजी हकारी का डोमेन एक्सपेंशन यानी कि आइडल डेथ गैम्बल एक रियल लाइफ पाचिंको मशीन से इंस्पायर है, जिसका रूल सिंपल है। अगर तुम्हारे पास 3 सेम नंबर आ जाते तो तुम्हारा जैकपॉट लग जाता है, लेकिन अगर उस मशीन के अंदर 2 नंबर आ जाते तो उसे रिची सिनेरियो कहते हैं। यानी कि अब तीसरा नंबर ऐसे ही सामने नहीं आ जाएगा, बल्कि पाचिंको मशीन के ऊपर एक क्लिप चलेगी उस पाचिंको मशीन की थीम के अनुसार। यानी कि अगर उस स्टोरी के अंदर सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो तीसरा नंबर बिल्कुल जैकपॉट ही लगने वाला है। लेकिन अगर उस सीन के अंदर कुछ गलत हो जाता है जो कि होना नहीं चाहिए था, तो यानी तुम्हारा जैकपॉट नहीं लगता है, तीसरा नंबर सेम नहीं बैठता है। और ठीक इसी तरीके से किंजी हकारी का भी डोमेन काम करता है। जब भी किंजी डोमेन एक्सपेंशन करता है तो उसके ठीक पहले वो एक विजुअल इफेक्ट फेंकता है जो कि मशीन के अंदर कॉइन डालने जैसा होता है। और ये विजुअल इफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहली तो होती है एक बॉल जिसे कि केंजी सामने फेंकता है, दूसरे होते हैं ट्रेन डोर जिससे कि उसने यूजी के ऊपर भी अटैक करा था, और तीसरा होता है कंसेक्यूटिव इफेक्ट जिसका यूज करके वो किसी के भी अटैक को अंडू कर सकता है। लेकिन ये तीनों के तीनों विजुअल इफेक्ट 3 कलर के दिखाई देते हैं जो कि हर बार बदलते रहते हैं, जिससे कि पता चलता है कि किंजी का जैकपॉट लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। सबसे पहले आता है ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन कलर की बॉल ग्रीन कलर का ट्रेन डोर कंसेक्यूटिव इफेक्ट दिख गया तो यानी कि जैकपॉट नहीं लगने वाला है। फिर इसके बाद आता है रेड वाला जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि जैकपॉट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। और फिर इसके बाद आता है गोल्ड कलर, यानी कि अब इसका जैकपॉट लगने ही वाला है। और साथ में किंजी जब भी डोमेन एक्सपेंशन करता है तो उसके आसपास का एरिया बदल जाता है और एक दूसरा सीन चलने लग जाता है जो कि प्राइवेट प्योर लव ट्रेन के सीन होते हैं, क्योंकि उसकी पाचिंको मशीन की थीम इसी मांगा के ऊपर बेस्ड होती है। और ये जब चलते हैं जब रिची सिनेरियो होता है, जिसका मतलब यानी कि 2 नंबर आ गए, तीसरा वाला नहीं आया है, जिसके अंदर अगर अपने कैरेक्टर के साथ अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब जैकपॉट लगने वाला है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ गलत हो जाता तो यानी जैकपॉट नहीं लगने वाला, तो इसका मतलब है कि किंजी को फिर से डोमेन एक्सपेंशन करना पड़ेगा जैकपॉट के लिए। और किंजी का जैकपॉट लगने का चांस कितना होता है तुम्हें पता है? 239 में से एक बार लगना, यानी कि 0.1 से भी कम है ये। अगर किंजी का जैकपॉट ठुक गया तो इसके बाद क्या होगा? उसे 4 मिनट 11 सेकेंड तक अनलिमिटेड कर्स एनर्जी मिलेगी, और साथ में बोनस में उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि उसकी बॉडी अपने आप ही हील करना चालू कर देती है, या उसके अंग प्रत्यंग कट जाते हैं तो वो वापिस से उगाते हैं। और 4 मिनट 11 सेकंड इसलिए क्योंकि जो उसकी पाचिंको मशीन की थीम है यानी कि प्राइवेट प्योर लव ट्रेन, उसका ये सॉन्ग 4 मिनट 11 सेकंड का है जो कि उसके जैकपॉट लगने के बाद से चालू हो जाता है। तो अपन ये बात करते कि किंजी ने अगर जैकपॉट फोड़ दिया तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये देखा जाएगा कि किंजी का जैकपॉट इवन नंबर से खुला है कि ऑड नंबर से खुला है। इसके कारण 2 सिनेरियोस बन जाते हैं। पहला तो है ऑड नंबर वाले, यानी कि 777, 555, 111 ये वाले। अगर किंजी का जैकपॉट इससे खुला था तो अगली दाम के अंदर उसके जैकपॉट खोलने की क्षमता 75% ज्यादा हो जाती है, यानी कि अब खुलेगा ही खुलेगा जैकपॉट। और दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि अगर किंजी का जैकपॉट इवन नंबर से खुल जाए, यानी कि 222, 444, 888 एक्सेट्रा, तो किंजी का 75% वाला रोल तो हट गया, लेकिन वो फास्ट स्पिन कर सकता है गेम को, यानी कि वो हर बार में एक्सपेंशन करके फास्ट पाचिंको मशीन को प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी जैकपॉट लाने की कोशिश कर सकता है। इसके अंदर भी उसकी मजा है क्योंकि किंजी ने खुद बोला है कि जब भी मैं डोमेन एक्सपेंशन करता हूँ तो 30 बार के अंदर तो मेरा जैकपॉट खुल जाता है। और किंजी की सबसे मजेदार बात, वो कितनी भी बार डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है, और जितनी बार वो डोमेन एक्सपेंशन करता जाएगा उतने ही उसके चांस बढ़ते जाएंगे जैकपॉट लगने के। यानी कि किंजी की चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला हिसाब किताब है। और किंजी जैसे ही अपने एनिमी के सामने अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें बताई है ऑटोमेटिकली 0.2 सेकंड्स के अंदर सामने वाले के दिमाग के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, भले उसको नहीं जानना हो इतनी सारी जानकारी। और अब तुम इसके बाद अच्छे से जान चुके हो कि नॉर्मल मोड से होते हुए जैकपॉट लगने के बाद दोनों सिनेरियो से होते हुए किंजी का डोमेन एक्सपेंशन काम कैसे करता है। और किंजी का डोमेन एक्सपेंशन हर दिन के बाद रीसेट हो जाता है, यानी कि हर दिन नॉर्मल मोड पे आ जाता है और किंजी फिर इसे जैकपॉट से होते हुए दोनों सिनेरियो से होते हुए आगे ले जाता है। ये सब है किंजी के डोमेन एक्सपेंशन का पूरा हिसाब किताब, जो कि मैंने तुम्हारे आंखों के सामने बिल्कुल बिछा दिया है। और अब करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।